आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा बिहारी बोटी मसाला। और इसमें कौन कौन से स्पाइसेस किस किस रेशो के साथ ऐड होते हैं ताकि आपको बिहारी बोटी वाला असल टेस्ट और असल फ्लेवर भी मिले। वो सारी तफसील आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए टाइम को ज़ाया नहीं करते और जल्दी से अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बिहारी पोटी मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 700 ग्राम बोनलेस बीफ लिया है, जिसके इस तरह से पीसेस कटवा लिए हैं। इसकी जगह पर आप बोनलेस मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस गोश्त में शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच भर के कच्चे पपीते का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक। अच्छे से इन दोनों को गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे। नमक और कच्चा पपीता मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस पॉइंट पर इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख दें, ताकि नमक और कच्चा पपीता अच्छे से गोश्त के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएं। लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसमें बाकी स्पाइसेस फ़ौरन भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखा था। अब इसमें हम शामिल करेंगे बाकी सारे स्पाइसेस। और सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, आधा चाय का चम्मच जायफल और जावित्री का पाउडर, 2 चाय के चम्मच भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप की हुई या पिसी हुई हरी मिर्च, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के प्याज यहाँ पर मैंने ऑयल में फ्राई कर लिए थे, ये इसमें शामिल कर देंगे। आधा कप जाएगा इसमें दही, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। इसके अलावा इसमें 1 चाय का चम्मच खसखस या पॉपी सीड्स, उसको हम पीस कर ऐड करेंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में खसखस बैन होती है, नहीं मिलती, इसी वजह से यहाँ पर मैं भी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन इसकी जगह पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच बादाम का पाउडर। सिंपली यहाँ पर मैंने बादाम लिए थे, इनको पीस कर इसका पाउडर बना लिया है। बादाम का पाउडर यहाँ पर मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच ऐड किया है, लेकिन अगर आप इसमें खसखस शामिल करेंगे तो वो आप सिर्फ 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे। तो बस जैसे कि आपने देखा है कि बादाम का पाउडर शामिल करने के बाद गोश्त में सारे स्पाइसेस को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम कवर करके कम से कम 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। और यहाँ पर ये वाली मैरिनेशन इसकी इसलिए ज़रूरी है ताकि कच्चा पपीता अपना काम करे और गोश्त अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। गोश्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, स्पाइसेस अच्छे से इसके अंदर तक जज्ब हो जाएंगे, तभी इसमें असल बिहारी बोटी वाला फ्लेवर आएगा। यहाँ पर मैंने इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट कर दिया था। गोश्त बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है, अब इसकी हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो बिहारी बोटी मसाले को सरसों के तेल में तैयार किया जाता है। सरसों के तेल में ही इसका असल टेस्ट निकलता है। इसलिए यहाँ पर पैन में मैंने डाला है 1/3 कप सरसों का तेल और इसमें शामिल कर दिया है ये मैरिनेट किया हुआ गोश्त। अब इसकी हमें मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से भुनाई करनी है। कम से कम 4-5 मिनट तक इसको हम इसी तरह से लगातार हिलाते हुए भूनेंगे, ताकि जो गोश्त में एक रॉ स्मेल होती है या जो मिसाले हमने इसमें शामिल किए हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो गोश्त यहाँ पर बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम इतना पानी शामिल करेंगे जितना पानी गोश्त को गलाने के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि पानी आपने इसमें गर्म उबलता हुआ शामिल करना है, ठंडा पानी ऐड नहीं करना। अब यहाँ पर क्योंकि गोश्त को मैंने बहुत अच्छे से मैरिनेट किया हुआ है, तो इसलिए कम टाइम में कम पानी के साथ गोश्त बहुत आसानी के साथ पक जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से मैरिनेट नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है कि बीफ इतनी आसानी के साथ नहीं गलता। इसको पकाने के लिए आपको प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर पैन में पकाना है तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा पकने में। यहाँ पर मैंने इसको कवर करके 45 मिनट तक पकाया है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा कि गोश्त को गलने में कितना टाइम लगता है। और कुकिंग के दौरान अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें गर्म पानी ही ऐड करेंगे, ठंडा पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना, वरना गोश्त को गलने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो बस लास्ट में मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च शामिल की है। इसके बाद यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए कोयले की स्मोक देंगे, ताकि बिहारी बोटी में कोयले का जो एक स्मोकी फ्लेवर होता है वो भी इस बिहारी बोटी मसाले में आए। तो लीजिए यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा बीफ बिहारी बोटी मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसको मटन में बनाना चाहते हैं, बीफ में बनाना चाहते हैं, सेम रेसिपी को फॉलो करें और उसके बाद अपनी पसंद की रोटी, चपाती, नान जो भी आपको पसंद हो उसके साथ इसको सर्व करें। तो लीजिए मज़ेदार सा बिहारी बोटी मसाला यहाँ पर सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। एक बार बनाएंगे तो डेफिनेटली आप इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। देखिए कितना सॉफ्ट और मुकम्मल पका हुआ गोश्त है। इसका टेक्सचर ऐसा ही होना चाहिए, गोश्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो।
तभी असल बिहारी बोटी का टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो कैसी लगी आपको ये आज की रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।